नचनिया समझ रखे हैं। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, कोई अपना व्यक्ति भी कहे ना कि उस नेता के सामने नाच दो, तो साहब क्या करेंगे आप लोग? मना कर दीजिए। A lion is always a lion. There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. जय जोहार, जय सेवा। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। और इस वीडियो में एक बहुत अच्छी बात कही गई है हमारे आदिवासी समाज के लिए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में ही आगे चलते हैं और देखते हैं, सुनते हैं, और हम लोग कुछ जागरूक होते हैं और हमें कुछ सोचना है आदिवासी समाज के बारे में। वक्त को जाया ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं और उन्हीं के श्रीमुख से हम लोग चलिए सुनते हैं। जोहार, जय सेवा, जय संविधान। विश्व आदिवासी दिवस पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण, समाज प्रमुख, सियान संजन, माता पिता, संगी साथी और नन्हे मुन्ने बच्चों, और यहाँ प्रिंट मीडिया, यूट्यूबर्स और मेरे सभी पत्रकार बंधुओं, आप सभी को मेरी ओर से विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आज 9 अगस्त एक उत्सव का दिन नहीं, बल्कि अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, अपने पूर्वजों के संघर्ष और बलिदान को, अपने अधिकारों को याद करने का दिन है। इस दिन हमें जननायक बिरसा मुंडा, तात्या भील, वीर गुंडाधर, रानी दुर्गावती, सिंधो कान्हू, भीमा नायक, जयपाल सिंह मुंडा जैसे कई महान पुरुषों ने अपने त्याग, तपस्या और बलिदान से हमें यह दिन दिया है कि आज हम खुशी मना सकते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर हमारे ये पूर्वज, हमारे महान नायक घर से नहीं निकलते और अपना बलिदान नहीं देते, तो मैं सोचता हूं आज हम में से हर कोई गुलाम बनकर जीवन बिताते रहता। एक तीर एक कमान सर्व आदिवासी, एक तीर एक कमान सर्व आदिवासी एक समान है। पर हकीकत में क्या हम एक हैं? अपने दिल में झांक कर देखिए। आज जरूर हमारे बीच में हमारे सम्मानीय 18 समाज प्रमुख उपस्थित हैं, पर क्या सच में आज हम एक हैं? इस पर मनन चिंतन करने की जरूरत है। आज हम वास्तव में क्यों बटे हैं? इसको कभी आपने कभी सोचा कि हम क्यों बटे हैं? क्या वो गोरा है, मैं काला हूं, वो अमीर है, मैं गरीब हूं, या धर्म के कारण हम बटे हुए हैं? क्या लगता है आप लोग? ना हम गोरे काले के कारण बटे हैं, ना अमीर ना गरीब के कारण बटे हैं, ना धर्म के कारण बटे हैं। हम बटे हैं तो राजनीतिक पार्टियों के कारण बटे हैं। आज ये राजनीतिक पार्टी हमें बांटी है, एक को वनवासी बना दिया और एक को आदिवासी। अगर आज हम नहीं बटे होते तो मेरे समाज के लोगों, आज हम एक साथ मिलकर यहाँ आदिवासी दिवस मनाते होते। आज ये राजनीतिक पार्टी चाहे ए हो चाहे बी हो, इन्होंने हमें ऐसा बांट के रखा है कि हम एक नहीं हो सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ना हम धर्म के कारण बटे हैं, ना गोरे काले के कारण बटे हैं। हम बटे हैं तो राजनीतिक पार्टियों के कारण। ये जो राजनीतिक पार्टी है, ये हमें आपस में कभी एक साथ होने नहीं देगा। उसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। मैं किसी पार्टी का विरोध आज नहीं करूंगा, ये दिवस है, पर मैं इतना जरूर कहूंगा, आप सभी को मनन चिंतन करने की जरूरत है। अपना आदिवासी दिवस इसी तरह चंदा देकर जमीन में बैठकर मनाते हैं। अगर यही कुछ अलग कार्यक्रम होता तो यहाँ करोड़ों का टेंट गड़ा होता और आपको हमको पिकअप में जानवर की तरह ठूस ठूस कर यहाँ लाए रहते। आज आपने गाड़ी का भी खर्चा दिया होगा ना, चाहे वो ए पार्टी का हो चाहे बी पार्टी का। विधायक कौन बनेगा? आदिवासी ही बनेगा। और जिस दिन बाहरी बसावट की बात कर रहे थे हम, जिस दिन बाहरी बसावट यहाँ हावी हो जाएगी, जिस दिन 50-50 का खेला हो जाएगा, उस दिन एक सीट क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। और उस सीट में कौन लड़ेगा? सामान्य लोग। है हिम्मत तो एक सामान्य सीट से चुनाव लड़कर दिखा दो। कोई देगा, कोई पार्टी देगा हमारे आदिवासियों को किस सामान्य सीट से टिकट? नहीं देगा। इसलिए मेरे माताओं बहनों, समाज के प्रमुखों, बाहरी बसावट को हमें रोकने की जरूरत है। विधायक कौन बना यहाँ पे? एक आदिवासी।
और यहाँ की स्थिति हम देखते हैं कैसा है, ना अच्छी सड़क है, ना अच्छा स्कूल है, ना अस्पताल है। आज अस्पताल में जब इलाज करने जाते हैं, सर्दी खांसी से ज्यादा हमारा इलाज होता है क्या यहाँ पे? खाली रेफर रेफर और रेफर। समाज के प्रमुखों, समाज के लोगों, आप किसी पार्टी के अंधभक्त ना बने, जागरूक बने, क्योंकि वे हमारे प्रति उत्तरदायी हैं। हमें सोचना समझना पड़ेगा। हम पीढ़ी दर पीढ़ी क्या कर रहे हैं? उनके गुलाम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एक पति अपने पति को धोखा दे सकती है, एक पत्नी अपने पति को धोखा दे सकती है, एक बच्चा अपने माता पिता को धोखा दे सकता है, एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड को धोखा दे सकता है। पर हम इतने बड़े अंधभक्त हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी पार्टी की क्या कर रहे हैं? ईमानदारी से क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और इसकी गलती पार्टी की नहीं है, हमारी है। मैं आप सभी एक बार सोचें, समझे, जरूर चिंतन करें कि जिसको हम चुने हैं क्या सचमुच जो हमारे लिए काम कर रहा है या नहीं। आज हमारी जो संस्कृति है बहुत अच्छी संस्कृति है, हमारी खुशियों के लिए होता है, किसी राजनीतिक पार्टी के नेताओं के नाचने के लिए नहीं है। पर मैं हमेशा देखता हूं और इस बात को सुनते आया हूं कि किसी भी पार्टी के नेताओं का स्वागत कौन करता है? नाच गा के? आदिवासी करता, बाकी समाज नहीं है क्या? किसी अन्य समाज को आप किसी नेताओं के सामने नाचते गाते देखा है? फिर आप क्यों नाचते हैं? क्यों नाचते हैं आप क्या नचनिया हैं? आदिवासी समाज को नचनिया समझ रखे हैं? मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, कोई अपना व्यक्ति भी कहे ना कि उस नेता के सामने नाच दो, तो साहब क्या करेंगे आप लोग? मना कर दीजिए। ये संकल्प लेना चाहते हैं? एक बार हाथ उठा के बताइए, नाचना चाहते हैं? आज के बाद मेरे आदिवासी समाज के माताओं बहनों और मेरे पिताओं, किसी भी नेता के स्वागत के सामने नाचने की जरूरत नहीं है। और आज के बाद मैंने कहीं किसी को नाचते हुए देख लिया तो ये समाज निर्णय लेगा। मैं चाहूंगा स्वागत करने के और भी तरीके हैं, आप उस तरीके से स्वागत करिए, पर किसी भी नेताओं के सामने नाचने की जरूरत नहीं होगा। अंत में यही कहूंगा, हम धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर अपने आदिवासी पहचान एकता को मजबूत करें। यदि हम आपस में बट गए तो समझ जाइए हम मिट गए। आप किसी भी पार्टी से रहे, किसी भी धर्म में रहिए, हम सब एक हैं। एक तीर एक कमान। बहुत बहुत धन्यवाद।